हमारे देश में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएं खुलनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा कठोर कानून लाए जिसमें माँ बाप की सेवा करना अनिवार्य हो जाए। घोर कलयुग है साहब, ये हमारा समाज कहाँ से कहाँ आ गया। भारतीय संस्कृति क्या ऐसी है जहाँ एक माँ बाप को उनकी औलाद रोटी तक नहीं खिला सकती? यह घटना हरियाणा की है, जहाँ सेना से रिटायर्ड जगदीश चंद्र, जिनकी उम्र 78 साल, और उनकी पत्नी भगवती देवी 76 ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें अपने बेटे बहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बेटे बहू ने जो हमारे साथ किया, सरकार और समाज उन्हें दंड दे। कितने दुखी होंगे माँ बाप, कितने दिनों से उन्होंने यह कष्ट सहे होंगे, कैसे तड़प तड़प कर जान दी होगी। ऐसी औलाद को फांसी होनी चाहिए। जिस औलाद की संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा हो, पोता IAS हो। दोस्तों, यह घटना अमर उजाला समाचार ने प्रमुखता से छापी है। जिस माँ बाप के बेटों की संपत्ति 30 करोड़ से भी ज्यादा हो, वे अपने माँ बाप को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सके। माँ बाप अनाथ आश्रम में रहे, माँ बाप कितने साल तक अनाथ आश्रम में रहे, माँ को लकवा हो गया। क्या आज की हमारी संस्कृति इस तरह की है जहाँ पर बड़े बुजुर्ग माता पिता की कोई सेवा नहीं करता? सरकारें इस ओर ध्यान दें। सारी संपत्ति औलाद छीन लेती हैं। किस तरह बड़े बुजुर्ग, एक तो शरीर उनका काम नहीं करता, साथ में पैसा नहीं होता, ऊपर से बहुएं, बेटे और जो भी रिश्तेदार हैं जो घर में रहते हैं, वो उनके साथ इस तरह की मारपीट करते हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। हमारे समाज के अंदर जहाँ गौशालाएं होनी चाहिए, वहाँ वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, वृद्ध आश्रम में डाल रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए, गांव के मजदूर के औलाद के मतलब वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको वृद्धाश्रम में, उनके पिताजी माताजी नहीं मिलेंगे। पढ़े लिखे, पैसे वाले, सभ्य समाज के लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख रहे हैं। ये वृद्धाश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इन पैसे वालों ने अपनी सुविधा के लिए अपने माँ बाप की सेवा नहीं करके उनको वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है जहां पर बुजुर्ग माता पिता के साथ इस तरह की मारपीट की जा रही है। कई सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं, समाचार पत्रों में खबर आती है। मन बहुत दुखी होता है कि माँ बाप बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं, उनके ऊपर अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवाते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो यही औलाद उनके साथ दो पैर की रोटी नहीं दे सकती। 2 चपाती बेचारे बुजुर्ग खाते क्या हैं, 2 रोटी नहीं दे सकते, उनके साथ मारपीट करते हैं। बड़ा सोचनीय विषय है। आज माँ बाप की सेवा बहुत बड़ा पुण्य काम है, और मैं तो उन लोगों को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ जिनके माँ बाप हैं और जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी। उनके लिए स्वर्ग यही है। सब कर्म यहीं पे ही है, सबको जवाब यहीं देना है। परंतु जिसने अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से करी, उसका परलोक भी सुधर गया और यह लोक भी सुधर गया। परंतु जिसने अपने माँ बाप की सेवा यहाँ नहीं करी, तो उनकी औलाद भी तैयार हो रही है, उनके साथ भी इसी तरह की घटना होगी। इसी तरह तड़पा तड़पा की उनकी औलादें भी मारेगी, और ऊपर वाला भी देख रहा है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। थोड़े टाइम के तो वो लोग होते हैं, जितनी सेवा आप ईमानदारी से अच्छे से कर सको, जितना अच्छा उनको खिला सको, वैसे ही बुढ़ापे के अंदर खाते क्या हैं ना, वो उनको बीमारियां होती है 50 तरह की, सब डॉक्टर मना करता है। इसलिए जितना हो सके आप उनके साथ समय बिताइए और अच्छे से अच्छा खिलाइए। ये खबर आप पढ़िए, देखिए, आप भी कितने दुखी होंगे कि माँ बाप ने किस तरह आत्महत्या करी।